एडवांस एस्ट्रो वास्तु में मेनली इस कोर्स का जो मोटिव है वो यही है कि आप अपने वास्तु का प्रयोग रेमेडी के रूप में करें। क्योंकि सभी लोग अपने जी घर में ही रहते हैं, या अपना घर है या रेंट का जी घर है, मतलब घर में ही रहते हैं। तो जी जहाँ आप रहते हैं जी वह घर, उसकी एनर्जी आप पे इफेक्ट डालता है। जी तो जब उसका इफेक्ट आप पे आता है तो क्यों ना हम उस इफेक्ट को पॉजिटिवली चेंज करें, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करें, यानी जी अपने वास्तु को अपने लिए रेमेडी के रूप में यूज करें। जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, ज्योतिष के जो उपाय हैं, और खासकर जो ट्रेडिशनल उपाय हैं, वो शहरों में रहने वाले, बड़े शहरों या छोटे शहरों, एटलीस्ट गांवों में भी अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना किसी न किसी प्रोफेशन में लगे हुए हैं। तो ट्रेडिशनल रेमेडीज जो आपको रेगुलर करना है, या कुछ जो आप प्रिकॉशंस मना करेंगे ये करना है, या 2-3 महीने लंबा पाठ करना है, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू नहीं जी रखते। और जी जब वो रेमेडीज से सबकॉन्शियस लेवल पे अलाइन नहीं करेंगे, उनको रिजल्ट नहीं मिले। जी तो एस्ट्रो वास्तु इसमें बहुत ही मैजिकल तरीके से आपकी मदद करती है और क्लाइंट को भी रिजल्ट देती है इफेक्टिवली। यहाँ जी ये कुंडली आपके सामने है, और यहाँ मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ, जी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जी जैसे जैसे कुंडली बदलेगी, हर एक कुंडली पे सभी कुंडलियां सेम थोड़ी होती हैं। जी जातक अलग, कुंडली अलग, कंडीशन अलग। जी जैसे जब भी आप किसी की कुंडली के 10th भाव में जुपिटर को देखेंगे, 10th हाउस में जुपिटर, 10th हाउस क्या होता है? कार्य क्षेत्र का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है। जी जब 10th भाव में जुपिटर आता है तो जातक का जो प्रोफेशन शुक्र और राहु से रिलेटेड है। जी यहाँ हम प्रोफेशन में मैंने शुक्र और राहु को जोड़ा। जी जैसे जो आपका काम है, जैसे आप बिल्डिंग का आपका काम है, साथ ही साथ आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क भी करते हैं, कमीशन वाला भी इसमें काम है। तो जी सब मिला के ओवरऑल आप देखेंगे, और घर भी लग्जरियस बन रहे हैं। तो जहाँ जी लग्जरी आ गया वहां शुक्र आ गया। हम्म, प्लॉट हो, गाड़ी हो, मकान हो, कोई भी ऐसा सामान हो, दुनिया जी का सभी वस्तु शुक्र हो सकता है। जी रीजन क्या है? कि सब आजकल महंगा हो गया है। जी जो जमीन है, भूमि, हम्म, तो भूमि शहरों में खरीदना, कोई इमेजिन कर सकता है कि कितने में मिलेगा? जो आप सोचें, कहीं उसका फिक्स प्राइस है? जी सर एक मतलब स्क्वायर फीट में जमीन भी लाखों में जा सकती है। जी सर वो शुक्र ही है। जी कोई भी पैकेट वाला सामान आप खरीदेंगे, पानी, जी हम कहते हैं कि ये चंद्र का है, बोतल बंद पानी हो गया, 20 रुपए लीटर का भी आता है, 1000 रुपए लीटर का भी आता है। हम्म, तो वो क्या हो गया? शुक्र शुक्र हो हो गया। जाएगा सर जी तो जो भी आपका प्रोफेशन है, मैक्सिमम प्रोफेशन या तो शुक्र से या राहु से जुड़े हुए हैं। जी और इस स्थिति में आपके 10th भाव में जो प्रोफेशन का है, वहां पे गुरु आ गया। जी तो गुरु आएगा तो क्या करेगा? इस प्रोफेशन में, जो आपका प्रोफेशन है, या वैसे सभी प्रोफेशन जो या तो शुक्र के द्वारा गवर्न हो रहे हैं या राहु के द्वारा, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी ऐसा जातक यदि ज्यादा पूजा पाठ करेगा तो फिर इसके अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो जी लाल किताब के अकॉर्डिंग उपाय बताई जाती है कि 10th में यदि जुपिटर है तो ज्यादा धार्मिक होना, और साथ ही साथ ये भी है कि घर में मूर्तियां रख के पूजा करना या मंदिर होना जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी लाल किताब के अकॉर्डिंग बहुत से जो ट्रेडिशनल ज्योतिष हैं, वो सिंपल यही बताते हैं कि घर से मंदिर हटा दो, जी 10th भाव में यदि जुपिटर आपको मिला। लेकिन ये ऐसा रेमेडी है जो एस्ट्रोलॉजर के लिए कहना आसान होता है कि जी हटा दो। लेकिन आप हिंदू धर्म में हैं, बिलोंग कर रहे हैं, घर में आप अकेले तो रहते नहीं हैं। क्या ऐसा जी पॉसिबल है हिंदू धर्म का घर बिना पूजा पाठ के, घर नहीं में सर फोटो ही ना हो? नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है ना। जी सर बाद में यही हुआ कि कुछ वैसे ही, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है, विज्ञान है, एस्ट्रो साइंस,
तो कई जी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अपना कुछ एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, उन्होंने देखा, तो उस आधार पे उन्होंने ये कहा कि घर में ठीक है, हो सकता है पूजा, लेकिन जातक को ज्यादा धार्मिक नहीं होना। प्रतिदिन जो पूजा करता है 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे जिसका रोज का आदत है, तो उसको ब्रेक कीजिए, यानी जी रोज आप नहीं करना। रीजन क्या है कि प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं, ज्यादा आप धार्मिक विचारधारा के होते हैं, तो जी वहां आप मजबूत कर रहे हैं जुपिटर को, जी और रिजल्ट आपका, आपका जो कार्य व्यापार है, जो आपका प्रोफेशन है, वो शुक्र या राहु का है। तो दोनों एक दूसरे के सीधा अपोजिट है। जी तो दोनों एक दूसरे के सीधा विपरीत हैं, तो वहां आपको प्रॉब्लम होगा। जी अब यहाँ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एस्ट्रो वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जी कुंडली आपके सामने आती है जी और ये आपको दिखता है 10th भाव में जुपिटर है, जी जुपिटर के साथ केतु भी है, साथ ही राहु की भी दृष्टि चली जा रही है। तो अभी इन जी सब चीजों पे हमें नहीं जाना, हमारा सिर्फ एक फोकस इस पे है कि 10th में जुपिटर है, और जी आपके अपने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो हैं, जो आपका ज्योतिषीय ज्ञान है, उसके जी अनुसार आपका ये ज्ञान बता रहा है कि ये जातक ज्यादा धार्मिक होगा, इसके घर में पूजा मंदिर बना रहेगा, तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जी जी तो अब आपको रेमेडी बताना है, एस्ट्रो वास्तु इसमें क्या कर सकता है। तो एस्ट्रो वास्तु का मतलब ही है कि आपके वास्तु को यूज कर लेना रेमेडी के रूप में, जी समझ रहे हैं ना। जी सर रेमेडी के रूप में वास्तु की यूज कर लेना, तो हम क्या कहेंगे, आपको जो एस्ट्रोलॉजी से बताना है, जो आपको जानकारी है, समझ है, बताएं। एस्ट्रो वास्तु से आप क्या बताएंगे? एस्ट्रो वास्तु से हम ये बताएंगे कि यदि उसके घर में पूजा का स्थान उसके कुंडली के इस 10th भाव के दिशा में होगा, जी प्रत्येक आदमी के कुंडली के अनुसार दिशाएं बदलती हैं, जी ठीक है। तो जी यदि सर उसकी कुंडली के अनुसार 10th भाव में पूजा स्थान होगा, जी तो वह ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। जी तो यदि हम उसके घर में चेक करेंगे, मान जी लेते हैं, सपोज कीजिए, यदि ये आपकी कुंडली है सपोज, जी और आपकी कुंडली का 10th भाव जो जी 10th हाउस है, वो बता रहा है ईस्ट को, ठीक है, जी या वेस्ट को, जो भी, जी जी या नॉर्थ ईस्ट को, जी कोई भी डायरेक्शन आप उठा लें, 8 दिशाएं होती है ना। तो इस 8 दिशाओं में जो भी आपकी कुंडली का 10th भाव बता रहा है, उस उस दिशा में, जैसे आपकी कुंडली का 10th भाव ईस्ट को बता रहा है, जी और आपके 10th भाव में जुपिटर है, जी और यदि ईस्ट में पूजा स्थान हुआ, जी तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। जी तो हम एस्ट्रो वास्तु से सिंपली यही करेंगे कि बस मंदिर के स्थान को बदल देंगे। जी समझ में आ रहा है? जी सर इसमें हर जन के लिए अलग अलग होगा हाँ, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सर जैसे मतलब राशि के हेलो, हिसाब से होगा जी ग्रहों का संबंध राशियों से होता है, हेलो भाव से होता है, नक्षत्र से होता है। हेलो, हेलो, जी सर ग्रहों का जो हाँ संबंध सर होता है ना दिशाओं के साथ में, तो दिशाओं जी का संबंध ग्रहों से भी होता है, साथ जी ही साथ राशि से होता है, नक्षत्र से होता है। तो सभी जी लेवल पर आप पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने जी क्या बोला, क्योंकि जी सबकी कुंडली में 10th भाव 1 नंबर राशि में तो रहेगा नहीं, जी राशियां बदलती हैं, साथ ही जी नक्षत्र भी बदलते हैं। तो जब राशि जी बदलेगा, नक्षत्र बदलेगा, फिर ग्रहों से जो रिलेशन होता है, होता ही है। तो आप जी पार्टिकुलर अलग अलग लेवल पे पढ़ेंगे कि कब किसका प्रयोग करना है, जी ठीक है। यहाँ मैंने जी आपको, चूंकि अभी आप बिगनिंग में हैं, आपका जी ये 3rd क्लास ही है, तो यहाँ मैं जी आपको साइंटिफिक जो एस्ट्रो वास्तु का अप्रोच है, उसको बता जी रहा हूँ। जी क्योंकि मन में ये क्वेश्चंस आता है कि आखिर हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर होगा। तो जी यही अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर यहीं पर मैं आपको दिशा भी बताऊंगा। जी चलिए, यहाँ आपने देख लिया कि जो 10th हाउस है, यदि वह आपकी कुंडली के ईस्ट को बताता है, और आपके ईस्ट में पूजा स्थान है, तो 10th भाव में स्थित गुरु आपको ज्यादा प्रॉब्लम देगा। जी सर यदि आपकी कुंडली का गुरु 10th भाव में है, और आपका कुंडली
नॉर्थ ईस्ट को बता रहा है। जी दसम भाव, आपकी कुंडली का दसम भाव नॉर्थ ईस्ट को बता रहा है। तो इस जी स्थिति में ईशान कोण में पूजा स्थान होना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी यानी इस एस्ट्रो वास्तु को आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है, तो सिंपली लाल किताब के अकॉर्डिंग बस जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी का वो रेमेडी बताते हैं तो वो डायरेक्ट आपको बताते हैं कि आप जी घर से पूजा स्थान, मंदिर जो है वो हटा दो। जी लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जी घर में और भी लोग हैं। तो हमें ये रेमेडी लेना है, इस प्रकार का रेमेडी लेनी है जिससे क्या है कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए जी और बाकी घर में भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी सर। तो सिंपली उस आदमी के जिस भी जातक की कुंडली के दसम में जुपिटर है, जी उसके दसम भाव के अनुसार जो दिशा आ रही है उस दिशा से पूजा स्थान को हटा देना है, रिप्लेस जी करके दूसरी जगह पे रख देना है। जी समझ में आया? बिल्कुल सर। इससे क्या होगा कि उस जुपिटर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत? नहीं सर। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सिंपली एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज यदि आपका ये कहता है कि आपकी कुंडली में राहु, आपके अपने एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के अनुसार यदि राहु जी 8वें भाव में जी इन 8th हाउस जी और आप ज्यादा परेशान हैं, जी टेंशन में, राहु के सभी उपाय कर रहे हैं, जी ठीक है, और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, जी तो राहु के जो उपाय आपको करना है वो करें। जी उसके साथ ही साथ अपनी कुंडली के अष्टम भाव में देखें। यदि आपकी कुंडली का जो 8वां भाव है, जी 8th हाउस, यदि वो बताता है साउथ को, दक्षिण दिशा को, जी तो दक्षिण दिशा में यदि टॉयलेट है जी तो आप क्या करेंगे? ब्लॉक करना सर। मतलब ऐसे तो जो जनरल टर्म में ये होगा कि वहां से राहु को हटाना है, जी लेकिन टॉयलेट है, आप हटा नहीं पाएंगे। जी यदि पॉसिबल है तो हटा दीजिए, नहीं हम्म, पॉसिबल है तो फिर वास्तु के अकॉर्डिंग उसकी रेमेडी करेंगे जी सर। कि उसकी निगेटिविटी खत्म हो। जी सर। यदि वहां पे डस्टबिन है, हम्म, डस्टबिन भी राहु है, हम्म, तो डस्टबिन को भी तो रिप्लेस कर सकते हैं ना, हम्म, तो वहां से रिप्लेस कर दीजिए। जी सर। यानी यहाँ ये आप कॉन्सेप्ट समझें कि ग्रहों का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में होता है, साथ ही साथ आपके वास्तु में भी होता है। जी सर। कुंडली में तो हम ग्रहों को नहीं बदल सकते, जी लेकिन वास्तु में हम ग्रहों का प्लेसमेंट बदल सकते हैं। जी सर। और जब ग्रह प्रॉब्लमेटिक है आपकी कुंडली में और वास्तु में भी प्रॉब्लमेटिक है, तो सिर्फ एक जगह उपाय करने से काम नहीं चलेगा, जी क्योंकि वास्तु में भी है ना, जी सर। तो वो आपको परेशान करेगा। जी कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। जी यहाँ पे दिशाओं के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, प्लैनेट्स एंड डायरेक्शंस, यहाँ मैं पहला स्टेप आपको बता रहा हूँ। जी सर। ग्रहों का दिशाओं के साथ संबंध, प्लैनेट्स एंड डायरेक्शन। ठीक है, जी सर। इसके बाद हमारा भावों के साथ होगा, राशि के साथ होगा, फिर नक्षत्र के साथ होगा, आगे अभी है। जी जी तो ये नॉर्मल है जो आप जानते हैं। सूर्य बताता है ईस्ट को, जी सर। चंद्र बताता है नॉर्थ वेस्ट को, जी सर। मंगल बताता है साउथ को, जी जुपिटर बताता है नॉर्थ ईस्ट को, जी केतु भी बताता है नॉर्थ ईस्ट को, जी वीनस बताता है साउथ ईस्ट को, सैटर्न बताता है वेस्ट को, जी राहु बताता है साउथ वेस्ट को, जी और क्या बताता है, हो गया। जुपिटर सेंटर ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान को भी बताता है नॉर्थ ईस्ट के साथ में। जी
एक ग्रह छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है? बुध छूट रहा है। हाँ, ये मर्क्यूरी के अनुसार नॉर्थ में। नॉर्थ। जी ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ग्रह और जी दिशाओं का। जी सर। यहाँ आप ये भी समझ लीजिए कि यदि आपका सूर्य प्रॉब्लमेटिक है जी या आपका ईस्ट में, यदि आपके पूर्व दिशा में वास्तु दोष है, तो सूर्य के सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। यदि जी आपके नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है तो चंद्र का सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी। साउथ में वास्तु दोष है तो मंगल का सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट हेलो या सेंटर में है तो जुपिटर का नहीं मिलेगा। हेलो हेलो हेलो, हेलो। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है कि जो 9 ग्रहों को जी स्ट्रॉन्ग सर। करना है तो आपके वास्तु के ये 9 दिशाएं सही होनी चाहिए। तो आप इन ग्रहों के जी अच्छे रिजल्ट को ले सकते हैं और जो नेगेटिव रिजल्ट है उससे बच सकते हैं। जी लेकिन जी इसके बाद भी अभी काफी सारी चीजें, क्योंकि ये तो नॉर्मल सबके लिए हो गया, लेकिन जी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो भाव है वो रिप्रेजेंट जी करते हैं। क्योंकि कुंडली में जी 12 भाव होते हैं ना, जी फिर 12 राशियां हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं दिशाओं को, फिर 27 नक्षत्र हैं वो बताते हैं। और सबका जी एक, मतलब सबके यूज में एक कॉमन सा डिफरेंस है और उसी डिफरेंस को पकड़ना है। जी सर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। यानी यहाँ तक में मेरा बताने का मोटिव आपको यही था कि जहां भी जो प्लेनेट आपको प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है जी तो जिस भाव में रहेगा उस भाव की जी जो दिशा होगी उसी से संबंधित आपको ट्रीटमेंट करना है। जी सर। क्लियर हुआ? जी। ठीक है, चलिए हम आगे अगले स्टेप पे आते हैं।